आजम सवाती के बाद अब फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद खान साहब ने टीवी पर आकर ये ऐलान किया था कि कल से हमारा एहतजाज शुरू है और पहला एहतजाज हमारा लिबर्टी चौक लाहौर होगा। लेकिन हमारे कैमरामैन तो वहाँ पर खड़े रहे, कोई 15-20 लोग जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर तो ज़रूर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, लेकिन हमने कोई बड़ा एहतजाज नहीं देखा। लेकिन आप गौर कीजिए कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर कैसे एहतजाज हो सकता है कि जब खान साहब को जो ये कोई नाम नहाद जो ये ज़ख्मी हुए थे उसके बाद भी कोई हमने मुल्क में इतना बड़ा कोई शोर गुल और कोई एहतजाज नहीं देखे कि फवाद चौधरी जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, नून लीग में थे, परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, आज वो इमरान खान के साथ हैं, कल हो सकता है वो किसी और के साथ होंगे। तो उनकी जो तर्ज सियासत है, उनका जो सियासी मेरास है वो हमेशा यही है कि वो जो पार्टी जो इक़्तिदार में होती है वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं और ऐसे लोगों के लिए आवाम बाहर नहीं निकला करती। लेकिन ये तो सिर्फ फवाद चौधरी है। अब आगे आगे आप देखिए होता है क्या। अभी तो इमरान खान पे भी मुकदमात चलने हैं। अभी तो जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं सैयद मोहसिन रज़ा, उनके आते ही आप देखिएगा कि ये एहतसाब का अमल अब कितनी तेज़ी से शुरू होता है और जिन्होंने हमारे इस मुल्क की कश्ती में उसके पैंदे में सुराख किए, उनको खोखला किया, हमारी मईशत के साथ खिलवाड़ किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया, आज हमें कोई $1 भी देने को तैयार नहीं है। वो हमसे ये कहते हैं कि आप तो सारे चोर हैं, आप सारे डाकू हैं, आप सारे गद्दार हैं, आप सारे मीर जाफर हैं, हम आपको पैसे किस लिए दें। आप ही के लोग पूरी दुनिया में ये जाके ये सारा जो बयानियाँ बनाते रहे और इमरान खान साहब जिसे उसके मुकल्लदीन शहनशाह बयानिया कहते हैं, वो शहनशाह बयानिया नहीं है, वो बयानिया तराश है। जैसे जेब तराश होते हैं इसी तरह वो एक बयानिया तराश है। उस बंदे ने पाकिस्तान को उस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है और फिर ये करने के बाद वो फिर हीरो बना बैठा है। ढीठ और दीदा दिलेरे की आप इंतहा देखिए कि शर्मसार होने की बजाय, अपने पिछली गलतियों गुनाहों का अजाला करने की बजाय वो फिर आके कहता है कि जी ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, मुझे इन्होंने ये कर दिया मुल्क के साथ। ओ बाबा, आप तो मुल्क की सारी कश्ती को डुबोने के चक्कर में थे। मुझे नहीं पता आप कोई बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे थे या आप थे ही इतने नाअहल। अभी आपको 3 माह हो चुके हैं, आपका वो प्लास्टर नहीं उतरा है जो आपको वो थोड़ा सा कोई गोली का शरा शुरा लगा था। अभी आपने मच जेल जाना है। और पीटीआई के वो जो मेरी पोस्टों पे जो मुगल्लाजात बकते हैं, जो अपने ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है उसको अयां करते हैं, अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब खान साहब गिरफ्तार होकर वहाँ पे मच जेल जाते हैं तो मैं देखता हूँ कितने लोग वहाँ पे उनका खाना लेके पहुँचते हैं, कितने लोग उनके लिए वकील का बंदोबस्त करते हैं, कितने लोग अदालतों के बाहर एहतजाज करते हैं। किसी ने भी नहीं करना होता। तो जब आप ये समझते हैं कि सियासतदान जो होते हैं उनके लिए आप इस सतह पे नहीं जाते, सियासत जो होती है वो कोई दुश्मनी का नाम नहीं होती है, वो इख्तलाफ राय होता है। आप इख्तलाफ राय एक दूसरे से ज़रूर कीजिए, लेकिन ये गालम गलौज, गद्दार, चोर, लिफाफा, ये आपको जिसने इमरान खान अगर देखा जाए तो जज्बातियत का लीडर है। हमारी पाकिस्तान में जो एक घटिया और सस्ती जज्बातियत है उसको एक लीडर चाहिए था जो इमरान खान की शक्ल में मिल चुका है। आज अगर इस मुल्क में कोई रीज़न, कोई दलील, कोई आर्ग्यूमेंट कोई शख्स देना चाहे तो वो नहीं दे सकता। और मुझे यकीन है कि जैसे जावेद चौधरी साहब ने कहा कि कल को अगर इमरान खान भी कोई अकल की बात करने लगेंगे तो उनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक जज्बाती लोगों का एक जत्था है जिसे इमरान खान लीड कर रहा है। मेरी तो ये दुआ है कि जो ये सुबह शाम डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और भाई को खुदा से आप दुआ करें, अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचें। जो ये डिफ़ॉल्ट होता है उसका इनको मतलब भी नहीं पता कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। लेकिन सुबह शाम जो है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अगर वो बिजली का कोई ब्रेकडाउन हुआ, कोई फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हुई तो जी वो तो तेल ख़त्म हो गया है। इतनी अफवाहें फैलाई गई, इतनी लोगों के अंदर गलतफहमियाँ पैदा की गई, पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लग गई। ये देखते हो कि शायद मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो भाई पिछली जनवरी में भी ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त भी ये एक फॉल्ट था
आ जाता है, लेकिन आप खुदारा अपने मुल्क के साथ इतना खिलवाड़ ना कीजिए, आप इसके साथ सिंसियर रह हो जाएं। ये मुल्क है तो आप हैं, अगर ये मुल्क है तो आपकी पहचान है। आप अमेरिका भी चले जाएं, आप फ्लोरिडा चले जाएं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपने रहना पाकिस्तानी ही है। अगर पाकिस्तान का वजूद नहीं है तो फिर आप भी नहीं हैं। और जो ये खान साहब जिस चक्कर में इन्होंने 2 जो है असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, जो उनका शेल्टर था, जो उनका एक तहफ़्फ़ुज़ था, पहले इन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने की बजाय और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेने की बजाय हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया, हम इस असम्बली में नहीं बैठ सकते, भाग आए। और जब उसके बाद इनको एक शेल्टर था पंजाब हुकूमत, और पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि यूरोप के कई मुल्कों से ये बड़ा है और तमाम वसाइल यहाँ पे हैं, तमाम ताकत यहाँ पे है। और इस बंदे को वो हुकूमत, आप इसकी सियासी जो है अप्रोच देखिए कि इसने वो असम्बलियाँ तोड़ दी जो काम डिक्टेटर करते होते थे। सियासी लोग हैं, इसके पास 2 एजाज़ आ चुके हैं इमरान खान के। एक ये पहला वज़ीर आज़म है जिसको अदम एतमाद के ज़रिए असम्बली से बाहर निकाला गया, और दूसरा ये एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो खुद अपनी ही असम्बलियाँ तोड़ देता है। अब ये कहता है जी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। कौन से इलेक्शन भाई, किस लिए? आपको अब 70 या जो आपके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं 123 या 24, आप अकेले ही उस पर फिर खड़े हो जाएं, खड़े होने के बाद आप फिर इस्तीफ़ा दे दें, फिर इलेक्शन। ये इलेक्शन का खेल खेलेंगे, या ये जो हुकूमत आई है निगरान, ये कोई मुल्क को या कोई सूबे की कुछ उसको बहाल करेगी, मईशत को बहाल करेगी, या आपके ये जो चाल चलन या नखरे हैं, ये नई नवेली दुल्हन की तरह ये जो आप नखरे करते हैं। अब आपको मसला जो है ना न्यूट्रल से नहीं है, आपको इस्टेब्लिशमेंट से मसला सिर्फ ये है कि मुझे तो निकाला था, तो मेरी सोकन जो है बना के इनको क्यों लेके आए हैं। अब आपकी किस्मत में किसी भी तरह की हुकूमत रह ही नहीं गई। आप कहते हैं ना मेरे नाम पे क्रॉस डाला गया, कांटा डाला गया, आपके नाम पे क्रॉस बाशऊर लोगों ने डाल दिया है। आप इस अहल ही नहीं है कि आपको एक एटॉमिक मुल्क का सरबराह बनाया जाए। आपने इस मुल्क के साथ वो किया है जो 70 सालों में करप्ट तरीन हुक्मरान और डिक्टेटर भी नहीं कर सके, वो आपने मुल्क को उस हाल पे पहुंचा दिया है। और जो ये मौरूसी सियासत कहते हैं, ये जी मौरूसी सियासत है, तो भाई याह्या खान, अयूब खान, जनरल ज़िया, परवेज़ मुशर्रफ, ये तो मौरूसी सियासत से नहीं थे, ये तो इंडिविजुअल थे। इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया इतना तो ये मौरूसी, ये जो 2 ख़ानदान इन्होंने नहीं पहुंचाया। और दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि ड्राइवर का जो बच्चा होता है वो ड्राइवरी की तरफ होता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, और जो सियासतदान होता है उसके बच्चे भी सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं। ये आप कौन सी कदगन लगाना चाहते हैं कि अगर बाप सियासत कर रहा है तो बेटा नहीं आ सकता? भाई उस बेटे का क्या कसूर है? अगर डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर हैं तो डॉक्टर जावेद इकबाल शायर नहीं बन सकता? ये कोई ऐसी दलील नहीं है, ये सिर्फ मिसपरसेप्शंस हैं। ये लोगों को उनके जज्बात से खिलवाड़ किया गया, मईशत से खिलवाड़ किया गया, उनको बताया गया कि, और इनको जो मकबूल करने वाले हैं जनरल फैज़ साहब और जनरल बाजवा साहब, इन्होंने जो उनको हीरो बना के, और जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, ये साइफ़र का बयानिया भी समर का ये साइफ़र का आके जी बैरूनी साजिश हुई है या रजीम चेंज हुई है, ये भी फैज़ साहब का समर था। और ये दिनों में जो मकबूलियत उठी है ये भी उन्हीं का फैज़ था। मैं अब देखता हूँ कि अब इलेक्शन होते हैं तो खान साहब को कितनी सीटें मिलती हैं, और खान साहब को तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे। अब खान साहब 2018 से पहले वाली पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि दूसरी जमातों का जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुतालबा यही था कि जिस तरह आप इसको ऊपर लेके आए हो गैर फितरी अंदाज में, आप इसको वापस लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले जाएं और फिर हमारे सामने इसको आने दें, सियासत में ये हमारा मुकाबला करे। अब खान साहब जख्मी होने के बावजूद पिंडी की तरफ देख रहे हैं कि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई मुझे इशारा करे तो मैं चेहरा खिलखिलाता हुआ उधर भाग पड़ूं कि ओह हाँ जी मेरे तो मामला ठीक हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लेना तो पागलपन है। इस बंदे का ना कोई एतबार है, ना इस बंदे की कोई बात में वज़न है। इस बंदे ने एक और इतनी बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ की है कि वज़ीर ख़जाना, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म
4 ओहदों को इस बंदे ने बेवजन कर दिया है। हमारे इन 4 ओहदों की दुनिया में कदर ही ख़त्म कर दी है। लोग हमारी बात ना सुनते हैं ना मानते हैं, और उसके बावजूद शर्म करने की बजाय ये बंदा फिर आके बैठ जाता है कि जी आप इलेक्शन करवाएं, नहीं तो मैं ये। अब तुमने क्या करना है? अब तुम्हारे पल्ले क्या रह गया है? इस्तीफे तुम्हारे, पहले तुमने इस्तीफे दिए, ये मंजूर करें, हम सारे इकट्ठे पेश होके करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये वो शाह। अब जब वो मंजूर हो गए, अब ये हमारे मंजूर क्यों गए? ओ भाई, तुम कौन सी ज़बान समझते हो? तुम कौन सी नस्ल से है वो कि जिसको जो अपना। अब आप मुझे बताएं कि जो नकवी साहब हैं, मोहसिन रज़ा नकवी साहब, इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, तो इससे पहले वो हसन अस्करी भी मीडिया का आदमी था, उससे पहले नजम सेठी भी मीडिया का आदमी था। हसन अस्करी तो 2-2 घंटे बैठ के नून लीग के खिलाफ टीवी पे शो किया करता था। अपोजिशन की तरफ से वो नाम आया था, उसको लगा दिया गया, तो नून लीग ने तो कोई वावेला नहीं मचाया। उससे पहले नजम सेठी भी अपोजिशन ने ही उसको नामजद किया था, लगा दिया गया। इस दफ़ा भी अपोजिशन की जो नॉमिनी थी सैयद मोहसिन, उनमें से एक नाम चुन लिया गया, और ये उनमें से था भी बेहतरीन नाम। वो इन चीज़ों को सारी को समझते हैं, वो आपकी तबीयत भी ठीक करना जानते हैं। अभी आपको डर भी यही है ना कि आपको पता है कि वो तो हमारी नहीं सुनेगा, और वाकई ही नहीं सुनेगा। और इस वक्त एक फौलादी हाथ, एक बेरहम एहतसाब, और ये होना बड़ा ज़रूरी है। इस मुल्क को अगर हमने थोड़ा सा चलाना है, इसको अगर फरवरी की तनख्वाहें हमने सरकारी मुलाजमीन को देनी है, इस मुल्क में अगर हमने आटा, बिजली और पेट्रोल का बंदोबस्त करना है, तो ये लक्षण ख़त्म करने होंगे जो खान साहब ने शुरू किए हुए हैं। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.